Hello everyone, I hope you all are doing well. And today in this video, I will share how to crack IIT JAM Physics while doing college. So hi, my name is Orko Biswas and I have qualified IIT JAM Physics with All India rank 160 and I have been allotted MSc Tech in Applied Geophysics in IIT ISM Dhanbad. So let's get started. So स्टार्टिंग से मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग योर आईआईटी जैम प्रिपरेशन, ठीक है। तो पहला जो चीज है, मतलब जो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर ड्यूरिंग योर बीएससी, राइट। सो पहले आपको जानना है कि आपको रोज कॉलेज नहीं जाना है, ठीक है। सो आपका 75% अटेंडेंस रूल रहता है सब कॉलेजेस में, जहां आपको 75% के ऊपर अटेंडेंस रखना पड़ता है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में बैठने के लिए, ठीक है। तो अगर आप रोज कॉलेज जाते हैं, तो अगर आप आईआईटी जैम का प्रिपरेशन करें तो रोज कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप टाइम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे आईआईटी जैम के लिए देन। सो ये एक बात है। और एक चीज है, जो प्रैक्टिकल लैब्स होते हैं हमारे फिजिक्स में। सो प्रैक्टिकल लैब्स यूजुअली 3 से 4 घंटे के टाइम ड्यूरेशन के होते हैं, 3 से 4 घंटे। तो प्रैक्टिकल लैब्स को हमारे जो डिग्री कॉलेजेस हैं वो प्रैक्टिकल लैब्स को तो ज्यादा मतलब प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। तो मैं जब प्रैक्टिकल लैब्स करता था तो हमारे टाइम में तो हमारे केस में क्या होता था कि प्रैक्टिकल किया 3 से 4 घंटे, मतलब उसमें भी हम आधे घंटे ही, मतलब काम अगर करते तो आधे घंटे करते थे और 2-2.5 घंटे वेले ही बैठे रहते थे। तो वही प्रैक्टिकल लैब होता था। तो डेटा डेटा कलेक्ट किया, डेटा साइन करवाया टीचर से, और वही प्रैक्टिकल हम सेमिस्टर में करके आ जाते थे। तो वही था। और कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट जो होता है, जैसे कि आपका हो गया प्रैक्टिकल्स जो होते हैं, प्रैक्टिकल के जो नोटबुक्स होते हैं, प्रैक्टिकल नोटबुक का साइन हो गया, प्रैक्टिकल नोटबुक सबमिट करना हो गया, असाइनमेंट्स हो गया, इंटरनल टेस्ट हो गया। तो वो चीजें आपको टाइम टू टाइम जमा कराना है। तो उस उन चीजों में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। जो जो है, अगर कल है असाइनमेंट जमा करने का लास्ट डेट, तो कल ही नहीं करना है, थोड़ा सा आगे दे देना, ठीक है। एक दिन टाइम लेके एक दिन करके, मतलब अगर छोटा असाइनमेंट है तो 2-3 घंटे बैठ के करके सबमिट कर देना। ज्यादा उसको डिले मत करना, क्योंकि बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगा। तो सेमिस्टर्स आपका 6 महीने के गैप में एक एक सेमिस्टर होता है। तो ये चीजें आपको पता है। तो हमारा मेन गोल क्या है? हमारा गोल है कि हमको ईयर लैग नहीं करना है, हमको करंट ईयर में ही आईआईटी जैम क्रैक करना है। और कोचिंग में अपने आप को, मतलब कोचिंग में हमें पैसे नहीं बर्बाद करने हैं, मतलब बर्बाद नहीं, मतलब कोचिंग जीरो कॉस्ट कोचिंग हमको लेना है। तो अगर जीरो कॉस्ट कोचिंग लेना है तो ठीक है। और अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल्स के ऊपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल मैंने बनाया है, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आईआईटी जैम फिजिक्स का जो एक स्टडी मटेरियल है, उसमें आपको थ्योरी बुकलेट्स, वीडियो लेक्चर्स और असाइनमेंट्स मिलेंगे। वो 1000 रुपए का स्टडी मटेरियल है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। सो फर्स्ट थिंग टू डू इज द सिलेबस सिंक। तो आपका आईआईटी जैम के सिलेबस से आपका कॉलेज का सिलेबस जितना आपका मैच खा रहा है, तो वो आपको सॉर्ट आउट करना है पहले, ठीक है। मोस्टली मैथमेटिकल फिजिक्स और मैकेनिक्स से ही आपको स्टार्ट करना है। और वो दो टॉपिक्स हर एक कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा दिया जाता है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैथमेटिकल फिजिक्स और मैकेनिक्स से आप कीजिए और डेरिवेशंस कीजिए। मतलब सेमेस्टर में तो आपको डेरिवेशन करना ही पड़ेगा, तो वो मैंडेटरी होता है। और डेरिवेशंस करने के बाद आप आईआईटी जैम के जो पीवाईक्यूज हैं, तो पीवाईक्यूज आप कर सकते हैं। तो मतलब एक ही चीज, मतलब एक ही प्रोटोकॉल हर एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो होगा अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो और एग्जीक्यूशन रूल जो मैंने बताया कि अगर आप डेरिवेशंस तो आपको करना ही पड़ेगा टेस्ट के लिए और असाइनमेंट के लिए सेमेस्टर में। तो वो सेमेस्टर में जब आप असाइनमेंट करते हैं और टेस्ट देते हैं सेमेस्टर में, तो उसके लिए आप डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करने के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ आप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो जैम में आता है पीवाईक्यू से उठा के। आप उसी टॉपिक से 30 क्वेश्चन रोज करिए, तो आपका वो आपको बाद में बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है। सो माइक्रो गोल्स 3 आवर गोल्डन रूल। तो 3 घंटे, मतलब 3 घंटे का गोल्डन विंडो क्या है? तो अगर आप बीएससी कर रहे हैं, तो आप इवेंचुअली समझेंगे कि 10 घंटे आप अगर रोज बीएससी पढ़ रहे हैं, तो वो जरा सा टाइम का बर्बादी है, ठीक है। तो टाइम के बर्बादी को मतलब सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
ठीक है। तो सपोज आपका 10 घंटे का टाइम है, रोज आप 10 घंटे पढ़ाई के लिए निकल सकते हैं। तो आप 10 घंटे के अंदर 8 घंटे आपको जैम में देना है, ठीक है। तो यही यही प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है कि आप 2 घंटे बीएससी का पढ़ाई कीजिए और 8 घंटे आप जैम का पढ़ाई कीजिए। तो अगर आपका 10 घंटे रोज नहीं है, आपका सपोज आप 3 घंटे या 4 घंटे निकाल सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। सपोज आपका 10 बजे से कॉलेज है, तो मोस्टली 10 बजे से ही सबका कॉलेज होता है। तो अगर आपका 10 बजे से कॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सुबह उठ के 1 से 1.5 घंटा या 3 घंटा 2 घंटा आप पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। और जो सुबह पढ़ाई करना है, जो सुबह पढ़ना है, वो आपका मतलब ज्यादा टफ जो टॉपिक्स है, टफ टॉपिक्स को सुबह निपटा देना है। तो कैसे पढ़ना है, कौन से चीज को कब पढ़ना है, किसके साथ क्या पढ़ना है, तो वो मैंने रोड मैप के वीडियो में मेरा मैंने आईआईटी जैम रोड मैप पे वीडियो बनाया था, वो आप चैनल में जाके चेकआउट कर सकते, तो वो आप जरूर देखिएगा। तो वो एक चीज है। और स्लॉट 2 में आप रात को पढ़ सकते हैं, रात को मतलब शाम को आके जब कॉलेज वॉलेज हो जाएगा, कॉलेज से आके पढ़ सकते हैं। तो मेरे केस में मेरा जो कॉलेज था वो रेसिडेंशियल कॉलेज था, सो आई यूज्ड टू लिव इन हॉस्टल। सो मैं हॉस्टल्स में क्या करता था, हॉस्टल में सुबह को मैं पढ़ाई करता था और शाम को पढ़ाई करता था। और कॉलेज के टाइम में जो स्लॉट मेरा एमटी था, वो जिस स्लॉट में क्लास नहीं होता था, उस समय में भी मैं थोड़ा सा पढ़ लेता था, ठीक है। तो मैं तकरीबन तकरीबन एक दिन में अगर वीकडेज है, तो वीकडेज में मैं 5 घंटे तो निकाल ही लेता था, ठीक है। तो मैं 5 घंटे निकाल लेता था वीकडेज में। और अगर वीकेंड वीकेंड एग्जीक्यूशन की मैं बात करूं, तो सैटरडे संडे को मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस छुट्टी रहता है। तो छुट्टी अगर है, तो इजीली आप 7 से 8 घंटे या 9 घंटे भी निकाल सकते हैं, अगर आप पैशनेट है अबाउट डूइंग आईआईटी, अबाउट क्रैकिंग आईआईटी जैम और डूइंग एमएससी फ्रॉम आईआईटीज, देन आप इजीली 8 से 9 घंटे आप निकाल ही सकते हैं, ये मैं मान के चलूंगा। तो 9 से 8 घंटे, 8 से 9 घंटे आपको क्या करना है, तो आपको जो आपने पूरे वीक में पढ़ा उसका एक रिव्यू लेना है। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और मैथ मेथड है, हाँ, एक मैथ मेथड्स को आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैथ मेथड्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, जो आप मतलब पूरे वीक में जो कर रहे हैं उसका ही आप एक स्मॉल रिवीजन कर लीजिए और उसके ऊपर मॉक टेस्ट देना है तो चाहे तो दे दीजिए। और कुछ अगर आपका मतलब टॉपिक अटका पड़ा है, तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं इस सेशन में। और संडे को भी आपको सेम चीज ही फॉलो करना है। सैटरडे और संडे को आपको 8 से 9 घंटे देना ही देना है, ठीक है। तो मेरे चीज में क्या होता था कि मैं तो हॉस्टल में रहता था। अब हॉस्टल में मेरा सुबह 11 बजे मेरा खाना पीना हो जाता था, तो लंच मैं सुबह 11 बजे ही कर लेता था, ठीक है। तो सुबह को मैं पढ़ता था, सुबह को पढ़ के मैं शाम को 11 बजे, मतलब शाम को 11 बजे मैं खा लेता था, दोपहर को 11 बजे खा लेता था। तो उसके बाद भी मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे पढ़ लेता था। और सुबह के 2 घंटे और दोपहर के 3-4 घंटे, दोपहर के 3-4 घंटे, ठीक है। और शाम के मैं मान के चलूँ, तो शाम के जो है 3 घंटे। तो हाँ, तो तकरीबन तकरीबन मैं और भी 1 घंटा आप मान के चलिए, तो मैं 8 से 9 घंटे, मतलब 8 ही मान के चलता हूँ मैं, तो 8 से 9 घंटे मैं पढ़ लेता था। तो यही वो चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ओके, सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पार्ट। तो सर्वाइविंग द लैब डे, तो ये क्या है। तो मोस्टली हमारे जो डिग्री कॉलेजेस हैं, तो उनमें 3 से 4 घंटे का जो है, 3 से 4 घंटे का लैब होता है। तो उसमें मतलब काम करने का जो पार्ट है, काम करने का पार्ट वो 1 से 1.5 घंटा होता है। और किसी किसी कॉलेज में आधे घंटे का, जैसे मेरे कॉलेज में तो आधे घंटे का ही था, आधे घंटे का काम था और 2 घंटे का हम वेले ही बैठे रहते थे। तो यही चीज है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप शॉर्ट नोट्स अपने कैरी कर सकते हैं। आपके शॉर्ट नोट्स है जो है, एरर नोटबुक्स जो है, या आपकी जो फॉर्मूला शीट्स हैं, वो आप कैरी कर सकते हैं। और उस उस एम्प्टी टाइम में आप उस चीज को बार बार रिवाइज कर सकते हैं, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो मैं अपना बताऊं तो मैं क्या करता था कि मेरा जो स्टडी हॉल था, वो मेरे कॉलेज का मतलब मेरे डिपार्टमेंट में ही था। तो मैं सपोज 2 से 3, मतलब वो जो 2 घंटे मैं वेला बैठा रहता था, तो मैं अपने स्टडी हॉल में चले आता था। स्टडी हॉल में बैठ के मैं पढ़ाई करता था। और एट द लास्ट ऑफ द लैब सेशन मैं जाता था, जाके टीचर से साइन करवाता था
और फिर से आके पढ़ने बैठ जाता था। तो यही था रूटीन, ठीक है। तो माइक्रो नोटबुक एक है, माइक्रो नोटबुक आप ले सकते हैं, माइक्रो नोटबुक को आप पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। तो उतना आप मतलब कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाके तो आप इजीली एक नोटबुक कैरी कीजिए। नोटबुक में आप अपना फॉर्मूला शीट या नोटबुक जो भी आप ले जा सकते हैं आप ले जाइए और आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो और द प्रेजेंटेशन करनी, ये एक बात है। जो दो लैब नोटबुक्स जो होते हैं ना, तो मैंने ये बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, जो लैब नोटबुक्स वो होते हैं वो उसको डेकोरेट करते हैं, ठीक है। तो डेकोरेट करने का कोई जरूरत नहीं है लैब नोटबुक को। मतलब ऐसे एपैरेटस का बहुत सुंदर एक ड्राइंग बनाएंगे, वो उसको पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। तो मतलब एक ग्रीटिंग्स कार्ड की तरह आप अपने लैब नोटबुक को बना देंगे। तो वो करने का जरूरत नहीं है। तो आपको डेटा के ऊपर फोकस करना है, आपका डेटा क्लीन हो, मतलब ग्राफ और जो कैलकुलेशन है वो ठीक आना चाहिए, ठीक है। एरर जो मतलब कैलकुलेशन में जो एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। डेटा मतलब ज्यादातर कॉलेजेस में वही देखा जाता है कि आपका डेटा ठीक है या नहीं है, और आपका जो मतलब रिजल्ट है, कैलकुलेशन और रिजल्ट जो है वो आपका ठीक ठाक है या नहीं है। तो वही चीज आपको ध्यान में रखना है। और एक्टिव रिकॉल प्रोटोकॉल, तो अगर आप एपैरेटस आपका जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तब तो आपका कोई काम नहीं है। अगर डेटा आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेटा रिकॉर्ड करने के टाइम पे ही आपका काम है और कैलकुलेशन के टाइम में आपका काम है। तो अगर डेटा जब एपैरेटस कलेक्ट कर रहा है तो आप उस समय थ्योरी पढ़ सकते हैं, और नोटबुक को रिवाइज कर सकते हैं, फॉर्मूला को रिवाइज कर सकते हैं, एरर नोटबुक देख सकते हैं। तो वही मैंने बताया था। द सेमिस्टर एग्जाम स्ट्रेटजी, सेमिस्टर एग्जाम स्ट्रेटजी, हाँ, ये सेमिस्टर एग्जाम स्ट्रेटजी जो है तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो अगर आपका सपोज मानिए अप्रैल के लास्ट वीक में आपका सेमिस्टर एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो आप सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से आप अपना आईआईटी जैम का प्रिपरेशन पॉज कर दीजिए। आईआईटी जैम का प्रिपरेशन पॉज करके आप सेमिस्टर एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप एक मिनिमल एसजीपीए या सीजीपीए जो आप कहते हो, तो अगर वो आप मेंटेन नहीं कर पाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि देखिए, मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर नॉर्मल बीएससी कॉलेजेस में हैं, तो अगर आपका सेमिस्टर वाइज आपका 8 से 9 इस रेंज में आपका जो है आपका एसजीपीए होना चाहिए, क्योंकि इट्स अ डिसेंट एसजीपीए। मतलब अगर आपका कोई रिजल्ट देखेगा तो बोलेगा ठीक है ये पढ़ाई करता है, तो वही मतलब आपको मेंटेन करके रखना है यहाँ, ठीक है। तो वही 8 से 9 एसजीपीए आप मेंटेन कीजिए। और 15 दिन पहले, आपने सेमिस्टर एग्जाम्स के 15 दिन पहले आपका जैम का प्रिपरेशन स्टॉप हो जाना चाहिए, और 100% फोकस ऑन योर एकेडमिक कोर्स वर्क। तो यही मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि आईआईएससी और आइजर में मतलब अगर आप जैम या जेस्ट जिस एग्जाम के भी थ्रू जाते हैं, तो आपका वो इंटरव्यू में आपका सेमिस्टर एग्जाम्स का जो मार्कशीट है वो चेक करते हैं प्रोफेसर। तो इट्स अ फैक्ट। तो और मतलब आईआईटीज में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, आईआईटीज में चेक नहीं किया जाता। मतलब सबमिट तो करना पड़ता है क्योंकि वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, लेकिन इतना भी चेक नहीं किया जाता। लेकिन आईआईएससी और आइजर्स में चेक किया जाता है। So it's a fact, and leveraging semesters for jam standard college exams for you to write complex multiple step derivations. तो ये एक चीज है। जब आप डेरिवेशंस करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट, जो मैंने पहले बताया, कि ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है, और आपका न्यूमेरिकल जो शॉर्टकट्स का जो टिप्स है, और जो मतलब एक स्किल है न्यूमेरिकल शॉर्टकट्स, तो न्यूमेरिकल शॉर्टकट्स आपका मतलब बहुत स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि आप पहले से ही चीजों को आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये होगा, तो उसी समय आपका न्यूमेरिकल शॉर्टकट्स का जो की है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो बाईपासिंग द स्टडी मटेरियल ट्रैप, ये स्टडी मटेरियल ट्रैप मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको सभी सब्जेक्ट्स का, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया, तो सभी सब्जेक्ट्स का आपको एक एक बुक चूज कर लेना है। आप एक ही बुक फॉलो कीजिए, ठीक है। एक ही बुक फॉलो कीजिए और एक ही बुक को पढ़िए। अगर आपको बुक के चक्करों में नहीं पढ़ना कि कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है, क्या आता है, क्योंकि एक बुक में जो होता है बहुत सी चीजें होती है जो आईआईटी जैम में नहीं पूछा जाता। जैसे डेविड जे ग्रिफिथ एक बहुत अच्छा बुक है, लेकिन सब मतलब डेविड जे ग्रिफिथ का कुछ पार्ट ही आईआईटी जैम में पूछा जाता है। तो यू डोंट हैव टू स्टडी ऑल द थिंग्स इन द बुक, ओके। सो मैंने एक स्टडी मटेरियल बनाया है, मतलब बनाया नहीं है, मैंने कलेक्ट किया है स्टडी मटेरियल, वहां से कलेक्ट किया है।
तो आप मेरे IIT जैम के रोड मैप के वीडियो में भी देख सकते हैं, उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में बात किया है। तो उसमें क्या है कि सिलेबस मैथ थ्योरी पैकेट्स है, जो थ्योरी बुकलेट्स है उसका बात मैं कर रहा हूँ। और 500 या बोल सकते हैं 1000 से भी ज्यादा असाइनमेंट्स यहाँ पर अपलोडेड हैं। और वीडियो लेक्चर्स भी बहुत है, वीडियो लेक्चर्स 470 से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप ये स्टडी मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो इस मेल में आप मेल कर सकते हैं मुझे, मेंशनिंग योर ईयर ऑफ स्टडी एंड योर नेम एंड मेंशनिंग दैट आई वांट टू बाय योर स्टडी मटेरियल पैकेज एंड दिस इज माय नेम एंड ठीक है। तो आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं जरूर आपको बोलूंगा ये खरीदे, क्योंकि जिन्होंने भी खरीदा उनका रिव्यू भी अच्छा ही रहा है। सो ओके, सो दैट्स द लास्ट थिंग आई वांट टू से, देयर आर ब्लूप्रिंट फॉर एग्जीक्यूशन। तो क्या आपको ब्लूप्रिंट रखना है अपने जो मतलब सेमेस्टर एग्जाम्स और जो मतलब IIT जैम के प्रिपरेशन में, मतलब क्या आपको बैलेंस करके चलना है। तो कॉलेज सेमेस्टर का जो सिलेबस है आपको जैम के सिलेबस से जो कॉमन है वो तो आपको देखना ही देखना है, तो वो एक चीज हो गया। और 3 आवर का जो है, 3 आवर का जो प्रॉब्लम है, 3 आवर का 3 आवर्स आपको बैठना है रोज, 3 से 4 घंटे। और एक चीज है, अगर आप मतलब ये आपको पहले ही नहीं करना है क्योंकि पहले आप कर नहीं पाएंगे, तो आपको मतलब मिडिल ऑफ द प्रिपरेशन आपको 3 घंटे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो मैंने जैम के रोड मैप के वीडियो में बताया था आपको, तो वो आपको करना है। ठीक है, अगर आप 3 घंटे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं विदाउट एनी मतलब फोकस आपका जब ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एट द मेन एग्जाम आपको 3 घंटे बैठ के 3 तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो दैट्स अ फैक्ट। अगर आप 3 घंटे बैठने का जो वो जो हैबिट है अगर बना लेते हैं, तो वो आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा आपके एग्जाम में, मतलब आपका मेन एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट करेगा, तो ये आपको बना के रखना है। ठीक है, तो ये एक हो गया। और 3 हो गया रिक्लेम लैब डेज, जो लैब का आपने मैंने बताया कि लैब के टाइम आप उस टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हैं इन अ वे व्हाट आई हैव सेड। सो दैट्स द थिंग, एंड मतलब स्टॉप वेटिंग फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टू सेव यू, टेक कंट्रोल टुडे, बिकॉज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको सिर्फ मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपका जैम एग्जाम क्रैक करके नहीं दे सकते, क्योंकि आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, और खुद ही मैंने पहले भी बताया था, कोई आपको अपना मतलब आपके तरह के नहीं बना के दे सकता जो आपका स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी आपने आपका खुद ही बनाना पड़ेगा। मैंने भी अपना स्ट्रेटेजी खुद बनाया था, विच हैव वर्क फॉर मी, एंड आपको अपना स्ट्रेटेजी खुद ही बनाना पड़ेगा और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इन इन दिस पॉइंट्स व्हाट आई हैव सेड। सो दैट्स द थिंग, एंड मैंने सभी चीज बता दिया जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा रहा। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं वो जरूर आंसर करूंगा। और अगर आपने कुछ इस वीडियो से कुछ सीखा है तो जरूर प्लीज लाइक करिएगा, और अगर आपका कोई दोस्त अगर IIT जैम का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको भी ये शेयर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि और भी वीडियोस मैं ला रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था which was an interview with my senior who is currently pursuing integrated PhD from IISc Bangalore। So मैं बहुत सारे सीनियर्स बोलो या मेरे दोस्त बोलो जो अच्छे अच्छे रैंक्स लाए हैं उनका मैं इंटरव्यू शेड्यूल कर रहा हूँ, तो वो इंटरव्यूज भी आएंगे मेरे चैनल पे। तो उसके लिए आप अगर वो इंटरव्यूज आप मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो वो इंटरव्यूज भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि किस इंस्टीट्यूट में कैसा पढ़ाई होता है, वो कैसा इन्वायरमेंट रहता है, वो आपको ब्रीफ मिलेगा थोड़ा। तो उस हिसाब से आप अपना फ्यूचर में किस इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं या जाना चाहते हैं, तो आप डिसाइड कर पाएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल टू get the notifications of my future upcoming videos, and don't forget to like, share and subscribe, and that's the end. And till then, keep studying and keep growing. Thank you.